बोलिए बजरंगबली की। स्टार्ट किया जाए आज क्लास। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन का दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं। A3 15 बिना देखे हुए बनता है क्या? नहीं ना। A3 15, S10 125, D एंड A10 कितना? A10 निकालना है। व्हाट? D एंड A10 व्हाट? तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ बताइए? A3। तो A3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? A प्लस 2D। क्या लिखेंगे? दुनिया जानता है कि ऐसा हम लिख सकते हैं। A3 कितना दिले हैं? 15। तो A प्लस 2D घुमा के मारोगे दो चार हाथ, तो A प्लस 2D बराबर कितना हो गया? 15। समीकरण 1 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं बाबा नहीं। आगे देखिए S10 कितना दिया हुआ है? S10 दिया हुआ है 125। तो S10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n बटा का 2, 2A प्लस का n-1 इंटू डी दिस इक्वल टू 125। n का वैल्यू कितना? तो यहाँ डालो 10। 2A n का वैल्यू कितना? 10 में से 1 गलो डायरेक्ट 9D लिख दूँ? कोई आपत्ति नहीं सर। तो 9D दिस इक्वल टू कितना? 125। अब यहाँ से गुना भाग करने आता है? आता है। गाय हमारी माता है, कुछ नहीं हमें आता है। अब क्या करेंगे? यहाँ से 2A प्लस का 9D कितना काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5। इधर गुना है तो इधर आ जाएगा तो भाग में। तो 125 बटा 5। तो 2A प्लस का 9D बराबर कितना हो गया? 5 दूना 10 50। समीकरण बोलो भैया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इससे पहले बता दो। आ गया ना? तो मुझे आशा है कि यहाँ से आगे भी समझा ही देंगे। चलिए देखते हैं। कुछ दिन पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि कहीं लिखल है A प्लस कितना है? 2D बराबर 15। A प्लस 9D बराबर कितना? 25 मेरे भाई। कहाँ 2 है? A प्लस 2D बराबर 15। A प्लस 9 2 है। 2A प्लस 9D बराबर 25। यहाँ पे हम विलोपन विधि नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं। तो बोलो क्या करेंगे? इसमें कितना से गुना करेंगे? बोलो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2A प्लस 4D बराबर 15 दूना। यहाँ 2A प्लस 9D बराबर 25। कोई दिक्कत? माइनस माइनस हो गया। 9 में से 4 गलो माइनस का 5D बराबर कितना? 25 में से 30 गलो 30 में से 25 गलो 5। तो D बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 5 बटा 5 कितना आएगा? D बराबर -1 आ गया। अब हम क्या चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण यहाँ दिख रहा है। समीकरण 1 से आइए। समीकरण 1 से भाई मेरे, तो क्या हुआ? समीकरण 1 A प्लस का 2D दिस इक्वल टू 15। कोई दिक्कत? यहाँ पे रखिए A प्लस 2 गुण D का वैल्यू -1 बराबर 15। तो A माइनस का 2 बराबर कितना? 15। तो A बराबर कितना होगा? 15 प्लस का 2। तो A बराबर 15 2 17। A बराबर 15 2 17। A बराबर 15 2 17। A बराबर 17। D बराबर माइनस। अब क्या निकालना है टोनी के? बोलो क्या निकालना है? D निकालना था। अरे तो पहले D निकालना था ना। तो D तो मेरा निकल ही गया, आंसर ही हो ही गया। अब क्या निकालना है? A10। तो हम सबको सिखाए हुए कि A10 बराबर क्या होता है? बोलो रे। A प्लस 9D। हाँ 9। A का वैल्यू कितना? अब प्लस 9 गुना D का वैल्यू तो 17 में से 9 गलो कितना आलो? बोलो 17 में से 9 8 गलो 9 8 17। तो बोलिए भाई मेरे D बराबर -15 और A10 बराबर, हाँ A10 कितना है? 17 में से 8 किलो, 17 में से 9 किलो
अरे निखत, अब सही है। माना कि अगर हम 9 के जगह पे 8 लिख दिए तो यहाँ पे नहीं देख सकते हो सर, लिखा गया मिस्टेक्स, आंसर नहीं है। लो सर गलती बना दियो। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? अगर है तो पूछ लिया जाए और नहीं तो जीरोक्स कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे, डी बराबर कितना है? S9 बराबर कितना है? A और A9 ज्ञात करना है। क्या करना है? A और A9 क्या करना है? निकालना है। जो मेरे को दिया हुआ है सब पहले लिखेंगे, लिखेंगे ना? तो S9 कितना है बताओ? फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n बटा का n/2, 2a प्लस n होता है। चलो लिखो S9 कितना है? n का वैल्यू 2 गुने a और प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे सब। S9 कितना दिया हुआ है? 9/2, 2a प्लस 8×5 समझ में आ रहा है? अब इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 75 दूना 150, 9, 2a प्लस का 40, दिस इम्प्लाइज 150, 9 दूना 18a प्लस 9 चौका 360, दिस इम्प्लाइज 150 माइनस 300 बराबर 18 है। दिस इम्प्लाइज घटाओ कितना आएगा? 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया 210, 18 है। तो ए बराबर कितना होगा? माइनस 210 बटा का 18 है ना? वो ए बराबर काटो। काटने आता है? काटने आता है? क्या मतलब कटेगा? -35। तीन छक 18 और 3 सतह 21, 3 दूना नहीं 2 तिया 2 से 35, तो माइनस का कितना होगा? 35 बटा का 2। ए बराबर हो गया माइनस का 35 बटा का, ठीक है? ए बराबर 35 बटा का 3, ए 2 से, ठीक है। अब यहां से देखो आगे, अब क्या निकालना है मेरे को? A9। तो A9 बराबर क्या होगा? A प्लस का 8D। तो A का वैल्यू माइनस का 35 बटा 3 और प्लस 8 गुने D का वैल्यू 5। 8×5 = 40, तो क्या होगा? माइनस का 35 एलसीएम लोग तो 4 × 12 120 बटा 3 होगा। नहीं समझ में आ रहा है बोला? यहाँ बटा में 1 मान लिया, एलसीएम ले लिए, बराबर क्या होगा? यहाँ से घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 185 बटा 185 ना आएगा? ओ घटा रहे हैं, ठीक है। A9 कितना निकल गया? माइनस का 85 बटा 3, कहाँ? 120 में से घटाओगे 35, माइनस 85 बटा 3 नहीं होगा ये? A9 माइनस 85 बटा 3 आ गया,
और ए बराबर कितना आ गया -35/3। ए निकालना था, ए निकालना था, दोनों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 6 है। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90। तो एन 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 क्या करना है, वाट करना है। निखत शायद तुम यही क्वेश्चन पूछी थी ना। हाँ देखो क्या दिया हुआ है ऐसे, देखो यहाँ पे पहले एस एन बराबर कितना है, देखो सब समझ जाओगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, n/2, 2a + n - 1 इंटू। अरे तुम भी तो बना ही सकता है ना, काहे ना बनाता है, खाली फॉर्मूला बैठाओ क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला बैठाओ क्वेश्चन बनाओ, एपी तो फॉर्मूला पे ही चलता है ना। अभी क्या करोगे यहाँ से, n का वैल्यू पता तो नहीं है, ये पता है, ये पता है, जो पता है इसे यहाँ पे लिखो, पुट करो। ए का वैल्यू, एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू बराबर, ठीक है। बोलो एन वाई 2 दूना 4, 8n - 8 बराबर 90। ई एन इधर भाग में है तो इधर आएगा तो किसमें होगा, गुना में। एन 8 में से 4 गेलो माइनस का 4, 8n - 4 बराबर 9 दूना 18, मतलब 9 गुने 2, 90 गुने 2, 8n - 4 बराबर 9 दूना 18। तो क्या होगा, 8n² माइनस का 4n बराबर 180। दिस सिंप्लाइज, आगे देखो 8n² माइनस का 4n माइनस का 100, दिस इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचेगा, 2n² माइनस n, माइनस कितना होगा, दिस इक्वल टू 0। और 2n² माइनस n माइनस 45, दिस इक्वल टू 0। और 45 से गुना करो तो सही तो पता है सबको, तो 45 गुना 90 होगा ना। 90 के तोड़ो 2 से 45, जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म पूछना चाहिए था। तो बोलो 5 दूना 10 और 9 गुना करने पर 90 माइनस 90 हो जाएगा, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो लिखो 2n² माइनस 10n प्लस का 9 प्लस का 45, दिस इक्वल टू 0 हो गया। 2n कॉमन करो तो क्या बचेगा यहाँ पे, n और माइनस कितना होगा 5, आप प्लस 9 को बाहर करेंगे तो n माइनस का 5, दिस इक्वल टू 0। निकट कहीं हमने उसमें गलत कर दिया था, प्लस माइनस देख लेना अपना। तो n - 5, 2n + 9 दिस इक्वल टू 0, n - 5 दिस इक्वल टू 0 और 2n + 9 दिस इक्वल टू 0। तो 2n बराबर क्या, -9, तो n बराबर -9/2। ये पूर्णांक है क्या, नहीं है, तो होगा नहीं, तो n बराबर क्या होगा यहाँ से 5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, n क्या निकालना है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ बना दो, यहाँ बना दो। n का फॉर्मूला होता है a प्लस का n - 1 इंटू का d। तो निकालो an बराबर क्या होगा, a का वैल्यू 2 और प्लस n - 1, n का वैल्यू 5 और -1 इंटू का d का वैल्यू 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 4 गुने 8, 4 गुने 8। तो n बराबर 2 + 8 चौका, n बराबर कितना होगा 36, n बराबर 36 होगा ना।
34 होगा, n बराबर 34। तो इसी तरह से पूरा समझ में आ गया। पहले बताओ ये क्वेश्चन कितने आदमी टच किया है, इसमें से कई को टच किया, थोड़ा भी लिखा उखा है कि नहीं, लिखियो ना, जब तक ना लिखोगी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम और समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई साहब, a बराबर कितना है, बढ़िया से समझना, ठीक है ना, हम बढ़िया से कोशिश करेंगे समझाने का। n बराबर कितना है 62 और एस एन बराबर कितना है, तो बोलता है एन और डी निकालिए, एन और डी निकालिए। जो डाटा मेरे को दे चुका है उसको पहले हम लिखेंगे। सलोनी क्या हो रहा है, नितेश क्या हो रहा है, यहां देखो क्या दिया हुआ है, एन बराबर 62 है ना। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है, ये दुनिया जानता है ना कि 62 होता है। ए का वैल्यू कितना है, तो डाल दो 8, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर कितना, दिस इंप्लाइज एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 62 माइनस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर 62 में से 8 गेलो 14 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बात है मेरे को झंझट एन और डी निकालना। अब यहां से आके हम रुक गए। आइए बात करते हैं, एक और डाटा मेरे को दे चुका है, क्या एस एन कितना दिया हुआ है बराबर 200। बोलिए फॉर्मूला याद है सुजीता, नहीं याद होगा ना, तो कैसे बनेगा, याद होना चाहिए, सबको याद है। बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, n/2। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था एसएन का फॉर्मूला क्या लिखना है। जब मेरे को प्रथम पद दिया हुआ रहे और अंतिम पद दिया हुआ रहा है, क्या दिया हुआ रहा है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल दिस इक्वल टू कितना है 200, कोई दिक्कत, एल दिस इक्वल टू एन है ना। अब बोलिए n/2 ए का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है 62 बराबर 200, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है तुमको, हाँ समझ में नहीं आया तो बोलना, नहीं बोलोगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। अब देखो 62 8 तो पता ही होगा कितना होगा जोड़ने के बाद, बराबर 200, 2 से काटोगे कितना, तो 35 एन 35 एन दिस इक्वल टू 200, कोई दिक्कत। अब इधर से ई एन है किसमें, गुना में 35, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। काटने आता है यहां से, क्या मरतबा में कटेगा, 5 7 सॉरी 7 5 70 0 5 6 एन बराबर कितना आया, एन बराबर कितना आया, कोई दिक्कत। जब एन यहाँ से निकल गया 6 तो यहाँ बचा क्या, डी निकल जाएगा, मुझे आशा है। तो आइए एन बराबर क्या रखिए इसमें 6 माइनस 1 डी दिस इक्वल टू कितना 54, तो 5 डी बराबर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 54 बटा का। बताइए अगर है किसी को प्रॉब्लम इसमें तो बोला जाए, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। बोलो किसी को हो रहा है प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन में, अगर थोड़ा भी है तो बता दिया जाए, दोबारा बताएंगे। रात में नहीं आ रहा है समझ में, समझ में आना गया। अस्मिता उधर से, छोटू तुमको आया, तुमको तो नहीं आया होगा, आ गया। प्रिंस ठीक है, जब समझ में आ गया है जेरॉक्स कीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन बराबर कितना है 4, इधर लिखिए एन बराबर कितना दिया हुआ है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है एन का,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू इतना बार फॉर्मूला को बोले जाना है कि ये न कहे कि हमको अभी याद नहीं है, पूरा बैठा लेना है नस नस में। ठीक है ना, लिख दिए। अब इसमें से कुछ और लग रहा है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो जो दिया हुआ है ऐसे लिख दो। कितना दिया हुआ है? बराबर 4। अब बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? अभी तक रहने दो, अभी तक रहने दो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एस एन बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस। अब इसे अंतिम पद दिया हुआ है लेकिन प्रथम पद दिया हुआ है नहीं सर। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एन बटा का 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर कितना? -14। ठीक है ना। अब देखो n के जगह पे कुछ नहीं लिख दो, n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर कितना लिखाएगा? 2। जरा ध्यान से देखना भाई मेरे, 14। अगर ई इधर गुना में भाग में तो इधर आ गया तो किस में होगा? गुना में। तो लिखो n इंटू 2a आप प्लस गुना जब करोगे तो क्या होगा? 2n माइनस का 2 बराबर 14 गुने 2। कोई दिक्कत? -14 गुने 2 कोई दिक्कत नहीं ना होगा? दिक्कत। अब यहां से देखो, अब लिख सकते n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 माइनस कितना? 28। ऐसा कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन छांट सकते हैं। 8 0 लग रहा है। तो देखो दिक्कत जब हो रहा ना किसी को तो समझिए, तो ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं इसमें से। जैसे 2 कॉमन करोगे तो क्या होगा? 2n। यहाँ क्या लिखाएगा? a अब प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस का 28। इधर गुना में तो इधर आएगा तो किसमें होगा? भाग में। तो n a प्लस n माइनस का 1 बराबर कितना होगा? माइनस का 28 बटा का 2। n इंटू a प्लस n माइनस 1 दिस इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 14। यहां तक आके दम धरो। अब देखो यहाँ फिर चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन करेंगे? यहाँ पे इसको लिखेंगे हम a प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम? a प्लस का 2n 4 2 कितना हो जाएगा? इधर से आएगा तो अरे इधर माइनस से इधर आएगा तो किसमें होगा? प्लस में। तो a प्लस 2n बराबर कितना? 6। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो यहाँ पे n है, a प्लस n माइनस 1 है बराबर कितना है? माइनस का 14। अब यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, या तो n का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, ना तो a का वैल्यू निकाल के डाल दो। अच्छा लग रहा है कि हम क्या निकाल लो? a का ही वैल्यू निकाल लो। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6 माइनस का 2n, कोई दिक्कत है ना। अब इसको रखो बजाते से। मान लो समीकरण 1 मान रहा था, मान लो समीकरण 1 मान लिया। हम डायरेक्ट पहले यही कर लेते, लेकिन यहाँ पे दिखाते हुए आया है, इधर देखो क्या जरूरत पड़ रहा है, इधर देखो क्या जरूरत पड़ रहा है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से इधर दिख रहा है, आइए हम इधर बनाते हैं, इधर बना देते हैं। चलो ठीक है। a बराबर 6 माइनस 2n समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान इसको 2 मान लो, ठीक है ना। 2 में रखने पर दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे a है तो यहाँ पे लिखो n इंटू a का वैल्यू कितना है? 6 माइनस का 2n अब प्लस n माइनस का 1 दिस इक्वल टू माइनस का 14। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आइए यहाँ लिख सकते हैं 6 और 2 गो में से एगो n गिलो, एगो
लेकिन 2 में लगा हुआ है माइनस, तो क्या होगा माइनस एन। अच्छा एक काम ऐसा भी करो ना, अच्छा रहने दो, एक स्टेप और चल दो। 6 में से 1 हो गया 5, एन 5 माइनस का एन बराबर कितना होगा माइनस का 14 हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5n और माइनस का एन स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस का 14। अब हई वाला पूरा पार्ट को, माइनस में है ना एन स्क्वायर, इसको पॉजिटिव करना है ना, तो हई वाला पूरा पार्ट को इधर ले जाओ, तो ये 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा माइनस का 14 और प्लस का एन स्क्वायर और माइनस का 5n, दिस इक्वल टू क्या होगा एन स्क्वायर और माइनस का 5n और माइनस का 14, दिस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं। एन स्क्वायर और माइनस का 5n और माइनस 14, दिस इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से क्या करोगे, तोड़ना है 14 के, क्या करो वहां पे सही है ना, सही तो होना ही चाहिए था, 0 के ले गए तो एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14, ठीक है। अब ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना, तो यहाँ लिखो एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 2n माइनस का 14, दिस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? रवि रंजन आया है, तुम्हारा टेस्ट का कॉपी रह गया है। अच्छा बाद में ले लेना, बात समझदार है। लेकिन अब क्या करोगे, एन कॉमन करोगी, एन कॉमन करना है। अब एन इधर कितना बचेगा -5 -2। अच्छा गलत नहीं कर रहे हैं कहीं, तोड़े नहीं है 5 2, अबे तोड़े की क्या कर दिए हम, 14 2 से क्या होगा 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14, दिस इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब n जब कॉमन लोगी तो n माइनस का 7 अब प्लस 2n 2 कॉमन लोगी तो n माइनस 7, दिस इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 n माइनस कितना 7, दिस इक्वल टू 0। n प्लस 2 बराबर 0 और n माइनस 7 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो गया माइनस का 2, n बराबर कितना हो गया 7। अब n बराबर -2 होगा नहीं, निगेटिव में है, ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा n बराबर क्या होगा, काहे नहीं होगा n, पता है हाँ? n जो हमेशा निकालती हो प्रथम पद का आयोग, तो नेचुरल धनात्मक रहता है ना, इसलिए नहीं होता है। तो n बराबर कितना आ गया 7। अब क्या निकालना है, a बराबर निकालना है, तो निकाल दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। a बराबर कितना है 6 माइनस का 2 गुने कितना n का वैल्यू 7, a बराबर होगा 6 माइनस का 7 गुना 14, a बराबर माइनस का, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? आइए इसको लिखिए।